So welcome back everyone in the fifth video lecture of our Python tutorial series. In this video, I am going to tell you about input function implementation and comments in Python. So first of all, we talk about input function. So why we use input function? So we use input function to take value from user at runtime and make our program dynamic. So अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम सीधे वैल्यू असाइन कर रहे थे. तो अगर हमें ये वैल्यू अगर बदलनी होती तो हम वापस प्रोग्राम खोलते, यहाँ पर आते और इसको वैल्यू को चेंज करते. तो इसको बोलते हैं स्टैटिक अप्रोच स्टैटिक प्रोग्रामिंग, जो रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी. सो अब हमें करनी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, यानी हम यूजर से वैल्यू लेते हैं. तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमारे पास फंक्शन है इनपुट. तो इनपुट अगर फंक्शन है तो उसके ब्रैकेट्स लगेंगे और हम वैल्यू प्रिंट करा देंगे बी की, जो वैल्यू हम लेंगे रन टाइम पे. ठीक है. तो इनपुट फंक्शन की वर्किंग कैसी होती है वो समझ लीजिए आप पहले. सो आपने जैसे ही लिखा इस लाइन में इनपुट, तो वैसे ही कर्सर जब हम ये लाइन रन करेगा इंटरप्रेटर, तो वहां पर स्टॉप हो जाएगा और वो आपसे मांगेगा वैल्यू कि भैया वैल्यू प्रदान करो हमको. और अगर आपने जब तक वैल्यू प्रदान नहीं की तब तक ये आगे नहीं बढ़ने वाला. जैसे ही आपने वैल्यू डाली वो वैल्यू जाएगी बी के अंदर और उसके बाद आगे की लाइनें, जो आगे के इंस्ट्रक्शन जो आपने लिखे होंगे नीचे, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे. तो अभी आपने सिर्फ एक लाइन लिखी है इसके नीचे प्रिंट बी, यानी जैसे ही आप वैल्यू डालेंगे वैल्यू जाएगी बी में और बी प्रिंट हो जाएगी वैल्यू बी की. तो आप इसको रन करते हैं. तो यहाँ पर एक कर्सर हमसे वैल्यू मांग रहा है पर कोई मैसेज नहीं आ रहा क्योंकि हमने वहाँ पर कोई मैसेज दिया नहीं है. तो अभी तो हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इसको 45 और ये प्रिंट हो गई है. अब थोड़ा इसको लुकिंग बनाने के लिए कि ये पता चले कि हमसे अभी वैल्यू मांग रहा है, इसके लिए इनपुट फंक्शन के अंदर आप डबल कोट्स में मैसेज डाल सकते हैं. जैसे यहाँ पर अभी डालता हूँ मैं एंटर ए वैल्यू, यानी जो यूजर होगा उसको पता चले कि अब हमें यहाँ पर वैल्यू डालनी है. तो इसके लिए आप डबल कोट्स में मैसेज प्रोवाइड कर दें. तो अब इसको रन करें. तो अगर मैं एक यूजर हूँ तो अब मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर मुझे एक वैल्यू एंटर करनी है. तो मैं वैल्यू एंटर कर दूंगा 45. अब एक और फीचर है इनपुट फंक्शन का. इनपुट फंक्शन का एक और फीचर ये है कि ये हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है. मतलब क्या है इस बात का, यानी अभी आपने जैसे एक नंबर डाला 45 और ये 45 प्रिंट करा दिया, आपको लगा कि वो एक इंटीजर है पर वो असल में इसने एक स्ट्रिंग बना के रिटर्न किया है. तो इसके लिए, इसके कंफर्मेशन के लिए आप इसका टाइप प्रिंट कराइए तो आपको पता चलेगा कि ये किस टाइप का रिटर्न कर रहा है वैल्यू. तो ये लीजिए. तो आप अभी एक न्यूमेरिक वैल्यू डालिए, यानी इंटीजर वैल्यू. तो मैंने डाला 45, कुछ वैल्यू डाल दी मैंने और इसको एंटर किया. तो ये देखिए यहाँ पर इसका टाइप प्रिंट हुआ स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग टाइप का है. तो ये इनपुट फंक्शन का एक फीचर है कि ये हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगी. तो इसके लिए अब हमें एडिशन परफॉर्म करना, तो एडिशन तो इस पे होगा नहीं. तो इसके लिए क्या करें, तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था टाइप कन्वर्जन के बारे में. तो आप इसका टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट. तो यहाँ पर आप लगाइए इंट और सराउंडेड कर दीजिए इसको इंट से, मतलब. अब आप स्टार्ट कीजिए वापस से इसका एग्जीक्यूशन और आपने वैल्यू डाली 45. ये इंटीजर टाइप का हो गया, यानी इसकी वैल्यू, ये इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. अब मैं आपको एक और फंक्शन बताता हूँ टाइप कन्वर्जन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल भी है. इसका नाम है इवैल. इवैल फंक्शन क्या करता है कि ये आप जिस टाइप की वैल्यू डालेंगे उस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा. मतलब आपने डाला एक इंटीजर टाइप की वैल्यू तो ये इंटीजर टाइप का बन जाएगा. आपने डाली फ्लोट टाइप की तो ये फ्लोट टाइप का बन जाएगा. आपने डाली स्ट्रिंग टाइप की तो स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इसका यूज देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. जैसे आपने अभी डाला 45, यानी एक इंटीजर डाल रहे हैं तो ये इन टाइप का हो गया. ऐसे ही वापस प्रोग्राम पे जाके इसको वापस री एग्जीक्यूट कीजिए और आपने डाला भी 0.6, यानी एक फ्लोटिंग नंबर डाला है 4.6, तो ये फ्लोट टाइप का हो गया. अब वापस एक बार ट्राई कर लीजिए. तो आपने डाला अभी एक स्ट्रिंग, जैसे आपने डाला डबल कोट्स में स्ट्रिंग डालेंगे तो डबल कोट्स में डालेंगे रोहित, तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया.
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इवैल, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम कमेंट्स में। तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये है अपने डायनेमिक अप्रोच, डायनेमिक अप्रोच, डायनेमिक प्रोग्राम, ठीक है। ये स्टैटिक और ये डायनेमिक। अब देखते हैं कि कमेंट्स कैसे होते हैं पाइथन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सी के रेफरेंस में देखें तो सी में आप 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा के एक सिंगल लाइन को कमेंट कर सकते थे। मतलब कमेंट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। कमेंट मतलब आप उस लाइन को एग्जीक्यूशन की सीमा से बाहर ले जा रहे हैं, मतलब आप नहीं चाहते कि वो लाइन एग्जीक्यूट हो, तो ये काम आप कमेंट लगा के करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि समझ लीजिए आपने 10 लाइन का कोड लिखा, पर आप समझ रहे हैं कि बाद में इसमें 3 लाइनें काम की नहीं है, तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं। रिमूव करने के बदले कमेंट कर सकते हैं कि मतलब ये बाद में काम आ सकती हैं पर अभी काम की नहीं है, तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं। मतलब एग्जीक्यूशन ना हो इनका और ये वहीं रहे पर एग्जीक्यूशन ना हो। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए सी में होते हैं फॉरवर्ड स्लैश, पर पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है हैश फंक्शन। यानी आप सिंगल लाइन, एक लाइन को कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इस लाइन को कमेंट कर दिया है पाइथन टाइप बी, यानी इसका टाइप प्रिंट नहीं होगा, अभी सीधी वैल्यू प्रिंट होगी। तो देखते हैं ये कमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो आपको डालते हैं, आपने वैल्यू डालने के लिए बोल रहा है तो 57 वैल्यू डाली और ये सीधी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, यानी टाइप प्रिंट नहीं कर रहा, पर कहीं भी एरर नहीं आई है। मतलब वो सिर्फ उस लाइन को एग्जीक्यूशन से बाहर निकाल देता है। मतलब इंटरप्रेटर, जब पाइथन कोड इंटरप्रेट होता है, इंटरप्रेटर करता है इसको, कोड को इंटरप्रेट, वो इस लाइन को रीड नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि 50 लाइन को कमेंट करना है, तो क्या आप 50 लाइनों के सामने सबके सामने हैश लगाते फिरेंगे कि आपने स्टार्टिंग किया 1 से, आप सबके सामने हैश लगा रहे हैं, तो ये कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं कि आप 50 लाइनों के सामने हैश लगा सकते हैं आपके पास टाइम हो तो, पर पाइथन ने बोला है कि यार टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए पाइथन ने बोला है कि 3 टाइप डबल कोट्स लगाओ, जहां से आपको एग्जीक्यूशन रोकना है और जहां तक रोकना है वहां, आप समझ लीजिए आपको यहां तक का रोक देना है। तो अब ये 3 लाइन इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। मतलब ये है कि इन 3 लाइनों में आप कुछ भी लिखें, इंटरप्रेटर रीड नहीं करने वाला है, इसका कोई आउटपुट नहीं होगा, आपको कोई आउटपुट दिखाई नहीं देगा, ये एग्जीक्यूशन की सीमा से बाहर आ गई हैं। अब सिर्फ प्रिंट होगा ये एक लाइन चलने वाली है। तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। स्ट्रिंग 45 तो एरर दे देता। तो अभी आ रहा है सिर्फ 45, मतलब ऊपर की तीनों लाइनें कमेंट हेड हो गई हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट आपने देख लिया, सिंगल लाइन कमेंट आपने देख लिया, इनपुट फंक्शन के बारे में आपने देख लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए